हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 4 व्हीलर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो जो हमारा 4 व्हीलर व्हीकल होते हैं, अगर उनके फ्रंट में और रियर में चारों व्हील में अगर हम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उनके कनेक्शंस कैसे होंगे, उसके पार्ट्स कैसे दिखते हैं, पार्ट्स की वर्किंग क्या है, ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है। तो ज्यादातर आप जो व्हीकल देखे होंगे 4 व्हीलर, तो आप उसमें आपको देखने को ये मिला होगा, या तो चारों व्हील में आपको ड्रम ब्रेक दिखने को मिलता है, जो कि आपको हाइड्रोलिक पे काम नहीं करता, कोई फ्लूइड का यूज नहीं होता उसमें। ठीक है। नॉर्मली लीवर और वायर के थ्रू आपका चारों व्हील का ब्रेक काम करता है। क्लियर। बट जब हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, जो आपके जो व्हीकल्स चल रहे हैं, तो काफी आप व्हीकल्स आपको देखने को मिला होगा जिसमें फ्रंट में या रेयर में आपको दोनों में ड्रम ब्रेक होगा और रेयर में आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होगा। मतलब डिस्क ब्रेक, डिस्क और कैलिपर जो आपके बाइक में यूज करते हो, डिस्क रहता है। ठीक है। ऐसा डिस्क रहेगा, इस पे ऐसा कैलिपर माउंट रहता है। ठीक है। तो ऐसा यूज होगा। फ्रंट में अगर ड्रम है तो रेयर में आपको मिलेगा क्या, डिस्क ब्रेक, या फ्रंट में डिस्क, रेयर में आपका ड्रम। बट हम जो व्हीकल की बात कर रहे हैं वो है हमारा, अगर चारों व्हीकल, चारों व्हील जो है, अगर वो डिस्क ब्रेक है, मीन्स हाइड्रोलिक से वर्क होगा, देन वो ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे करेगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं। तो आपका जो व्हीकल होगा उसमें एक पैडल, ठीक है, पैडल एक पॉइंट से पिवट होगा। क्लियर। पैडल आपके एक पॉइंट से पिवटेड होगा। अब चलो यहाँ पैडल में एक पॉइंट छोटे से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हम देखेंगे पार्ट्स कैसा है, उसके वर्किंग क्या है, बट एक इंपॉर्टेंट है पैडल रेशियो नाम का कुछ वर्ड्स आप सुने होंगे। पैडल रेशियो एक्चुअली है क्या? ये जो पिवट पॉइंट है, यहां से इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं x। ठीक है। और आपका जो मास्टर सिलेंडर है जिस पॉइंट पर फिक्स है, दैट इज y। ठीक है, एक्स वाई। तो x अपॉन वाई को हम बोलते हैं पैडल रेशियो। ठीक है। तो आप जब ब्रेकिंग की कैलकुलेशन करोगे तब यहाँ पे पैडल रेशियो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर आप कोई व्हीकल डिजाइन कर रहे हो तो उसका पैडल रेशियो कितना होना चाहिए, ताकि जो आप फोर्स लगा रहे हो तो वो कम से कम फोर्स में ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस हो, उसके वहां पे आपका पैडल रेशियो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। इन दैट केस आपका पैडल रेशियो क्या होना चाहिए, ये सब आपकी गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स और ड्राइवर के सीट के एर्गोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। ठीक है। ना अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये आपका पैडल हो गया। ठीक है। अब इस पैडल पे आपने फोर्स लगाया, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 न्यूटन से अपने फुट से इस पे फोर्स लगाया। ठीक है। फोर्स लगाया इस पे। अब इससे कनेक्ट है मास्टर सिलेंडर। ये है मास्टर सिलेंडर जो कि कनेक्टेड है इस पैडल, इस पॉइंट पे पिवटेड है। आपने इसको प्रेस किया तो ये जो हमारा इसका रॉड है, कनेक्टिंग रॉड, इसके अंदर क्या है, पिस्टन्स। ठीक है। अब हमारा मास्टर सिलेंडर सिंगल पिस्टन भी आता है, डबल पिस्टन भी आता है। ठीक है। तो अब डबल पिस्टन मीन्स एक पिस्टन यहाँ होगा, एक पिस्टन यहाँ होगा। आप इसको प्रेस करोगे, इसके अंदर फ्लूइड रहता है, तो अब फ्लूइड क्या होगा, इसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड रहता है। ठीक है। तो वो प्रेस करेगा तो वो प्रेस होगा तो फिर जो आपका फ्लूइड, ये ब्रेक लाइन है, वहां से फ्लूइड मूव होगा और आपके व्हील तक पहुंचेगा। क्लियर। अब देखो ये वो मास्टर सिलेंडर। अब आपको मैं दिखाता हूँ मास्टर सिलेंडर एक्चुअली दिखता कैसा है। तो ये देखो, ये शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये हमारा मास्टर सिलेंडर। तो ये जो पॉइंट है, ये देखो, ये पॉइंट आपके ब्रेक से कनेक्ट रहेगा। ठीक है। अब इसको आप प्रेस करके देखोगे तो ये प्रेस भी, ये देखो इसके अंदर पिस्टन है। अब देखो इसका जो ये पॉइंट है, देखो इस पे थ्रेडेड है, अंदर देखोगे जहां से थ्रेड लगा हुआ है। ठीक है। ये थ्रेड है, मतलब यहाँ पे आपकी ब्रेक लाइन जो है वो कनेक्ट होगी। क्लियर। और ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पे आपका रिजर्वायर, जो ये आपका ऑयल बॉक्स दिख रहा है, वो कनेक्ट होगा, जिसमें आपके ब्रेक ऑयल रहता है। क्लियर। तो अब ये रिजर्वायर कैसे कनेक्ट होता है, आपने क्या किया, कुछ ज्यादातर कैलिपर हो, कुछ होते हैं कि इनके ऊपर ही ऐसा ये हुआ आपका रिजर्वायर बॉक्स, ऑयल बॉक्स। ठीक है। इसके ऊपर ही ऐसे कनेक्ट होता है। क्लियर। ये जो एक्स्ट्रा वायर दिख रहा है आपको, वेट, ये जो आपको एक्स्ट्रा वायर दिख रहा है, ये है कि जैसे कुछ एडवांस गाड़ियां हैं तो उसमें आपका डैशबोर्ड पे शो करेगा कि आपका ऑयल इसमें है कि खत्म हो गया, उनका लेवल क्या है। ठीक है। वो शो करता है। तो कुछ ज्यादातर कैलिपर आप देखो, मास्टर सिलेंडर आप देखोगे तो मास्टर सिलेंडर में ऐसा कनेक्ट मिलता है। बट कुछ में क्या होता है, पाइप के थ्रू हम इस पाइप को कट कर लीजिए और इसको एक इसमें और एक इसमें अटैच कर लीजिए। ठीक है। तो
अब इसमें आप ऑयल फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद जैसे आप फिल करोगे ऑयल, उसके बाद पंपिंग करना चालू करोगे, इसको बार बार प्रेस करोगे तो ऑयल क्या होगा, इसमें भरने लगेगा। ठीक है, इसमें भरने के बाद ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये है आपका ये लाइन, क्लियर। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसमें आपका ये है, ये दो पॉइंट जो है इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, इसको कट करके, अभी कट नहीं किया मैंने, इसको कट करके इसमें ज्वाइन कर लेना है। तो इसलिए बोलते हैं ऑयल बॉक्स या रिजर्वायर, ये हो गया आपका मास्टर सिलेंडर। तो ये जो मास्टर सिलेंडर है आपको बहुत टाइप का मिलेगा। देखो यहाँ से जो ब्रेक लाइन है वो 2 ही निकल रहा है, ब्रेक लाइन यहाँ से 2 ही निकल के जा रहा है, बट कुछ मास्टर सिलेंडर होता है जिसमें से 4 ब्रेक लाइन निकल के जाता है। अब ये 2 ब्रेक लाइन अगर निकल रहा है, ठीक है, और आपको 4 में सप्लाई देना है तो कैसे दोगे, ठीक है ना। अब आपको एक चीज पता होगा, एक छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये 2 वाला है, ठीक है, अब इसको स्प्लिट करना है 4 व्हील में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक टी नाम का ऐसा आपको एक डिवाइस मिलेगा, एक पार्ट आता है ऐसा टी, जो कि टी स्प्लिट, इस पार्ट को बोलते हैं टी स्प्लिट पार्ट। ठीक है, ये आपको ज्यादातर जो हैवी व्हीकल्स हैं, ठीक है, लाइट व्हीकल नहीं, जो हैवी व्हीकल है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये होता क्या है, ये आपका जो ब्रेक लाइन है इसमें आया, ठीक है, अब यहां से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। सिमिलरली इससे भी आया, ठीक है, ब्रेक लाइन, और ये टी के थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्लियर। अब ये जो 2 पार्ट हैं, ये तो चाहे ये टी से ठीक है, ये कैलिपर, यहाँ डिस्क लगा हुआ है आपके, यहाँ पे कैलिपर, इस कैलिपर में आपका ये पाइप गया, ये पाइप, और ये एक और ये दूसरा, ठीक है, स्प्लिट होके चला गया इसमें, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट रियर स्प्लिट टाइप ब्रेकिंग, ठीक है, फ्रंट रियर स्प्लिट टाइप ब्रेकिंग सिस्टम। अब कुछ ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, डायगोनल स्प्लिट। अब डायगोनल स्प्लिट कैसे काम करता है, अभी देखो ये लाइन आया, ये पहला, ये समझ लो ये नंबर 1 टी स्प्लिट, ये नंबर 2, ठीक है। ये नंबर 1 टी स्प्लिट जो था ये कहां लग गया, एक फ्रंट के इस व्हील में और फ्रंट के इस व्हील में चला गया, और नंबर 2 का जो है वो कहां चला गया, रेयर के इस व्हील में, रेयर के इस व्हील में, क्लियर। अब कुछ होता है हमारा, अब हम बात करने जा रहे हैं डायगोनल स्प्लिट के। तो डायगोनल स्प्लिट का जब आप बात करेंगे तो डायगोनल स्प्लिट का मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ठीक है, डायगोनल स्प्लिट में आपका मेन वर्क कैसे करता है, आपका ये टी हुआ, ठीक है, ये जो नंबर 1 टी है, ये हो गया नंबर 1 टी, क्लियर। इससे एक जो स्प्लिट होने का, एक आपकी फ्लूइड लाइन आएगी इस व्हील में, ठीक है, और एक फ्लूइड लाइन आएगी आपकी इस व्हील में, क्लियर। सेम टू सेम जो हमारा नंबर 2 से जो निकल रहा है, नंबर 2 से जो निकल रहा है वो एक आएगा आपका इसमें और एक आएगा आपका इसमें, ठीक है, इस डिस्क, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स स्प्लिट ब्रेकिंग सिस्टम, या हम बोलते हैं इसे डायगोनल स्प्लिट, डायगोनल स्प्लिट, ठीक है। अब देखो, अब आपका जो फ्रंट रियर है, नॉर्मली फ्रंट रियर हम तब यूज करते हैं जब आपका जो व्हीकल है आगे में ड्रम ब्रेक यूज हो रहा हो और पीछे में आपका डिस्क ब्रेक यूज हो रहा हो। इन दैट केस हमारा जो लाइन आता है वो डायरेक्ट एक इसमें चला जाता है, एक इसमें चला जाता है, और आगे में हमारा ड्रम लगा हुआ है। तो जो आप कार में देखो इमरजेंसी ब्रेक, तो इमरजेंसी ब्रेक जब आप उसको खींचते हो तो वो क्या होता है, वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, और वायर के थ्रू हमारा ड्रम ब्रेक के थ्रू ही कनेक्ट होता है, क्लियर। तो एक तो हमारा ड्रम ब्रेक, जैसे आपने लीवर को क्लिक किया तो ये दोनों ड्रम ब्रेक के थ्रू कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये ब्रेक आपकी गाड़ी में ब्रेक लग जाएगी। बट इन केस अगर वो हम चारों व्हील में अगर हमारा क्या लगा हो, हाइड्रोलिक ब्रेक काम कर रहा हो, मतलब चारों में डिस्क कैलिपर का अरेंजमेंट हुआ हो, इन दैट केस आप कैसे आप करोगे अपना इमरजेंसी ब्रेक, ठीक है। तो ज्यादातर इस टाइप की गाड़ियों में इमरजेंसी ब्रेक, अगर इलेक्ट्रिकल कुछ ज्यादा हाई फाई गाड़ी है तो आप उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू आपने उसमें इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, अदरवाइज इमरजेंसी सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे काम कैसे करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं डायगोनल ब्रेकिंग का।
डायगोनल ब्रेकिंग हेल्प करता है फॉर बाय डिफॉल्ट। आपकी जो पाइपलाइन है, नंबर 1 से जो पाइपलाइन निकल रही है इसमें जा रही है, और एक पाइपलाइन इसमें जा रही है, इसका और इस पाइपलाइन फॉर बाय डिफॉल्ट जो आपका नंबर 1 स्प्लिट है ये खराब हो गया, ठीक है, या फट गया ये पाइप, तो आपकी ब्रेकिंग तो खत्म, आपके एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। इन दैट केस आपका दूसरा वाला एक इसमें ब्रेक देगा और इसमें सप्लाई आ रहा है, ये आपके गाड़ी को कंट्रोल करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर? अब आप बोल रहे हो कि अगर आपका जो हमारा फ्रंट और रियर डायगोनल स्प्लिट, डायगोनल नहीं है, फ्रंट और रियर स्प्लिट है, इन दैट केस आपकी ब्रेकिंग जब खराब हुआ, या तो फ्रंट की खराब होगी या तो ब्रेक की खराब होगी, बैक की खराब होगी। अब आपकी गाड़ी स्पीड में जा रही है, अब फ्रंट का या बैक का खराब हो गया, बैक का आपकी पाइप फटी, तो दोनों बैक का ब्रेक नहीं लगेगा, आगे का ब्रेक लगेगा, तो इस पे काफी ज्यादा लोड पड़ेगा, आपका हो सकता है आपका ये एक्सेल डैमेज होने का चांस बढ़ जाएगा, आपका कैलिपर डैमेज होने का, आपका डिस्क रोटर डैमेज होने का चांस हो जाएगा। तो अगर आप बैलेंस करना चाहते हो कि ब्रेक बैलेंस हो, ताकि एक बैक दोनों आगे पे ब्रेक ना लगे, एक बैक दोनों पीछे पे ब्रेक ना लगे, तो हम ये डायगोनल स्प्लिट का यूज करते हैं। और ज्यादातर जो रेसिंग कार्स होती हैं, ठीक है, उसमें हम डायगोनल ब्रेकिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं। क्लियर? तो कैसे काम करता है पता चले। अब इसमें जो ऑयल यूज करते हैं, अब वो ऑयल कौन सा होता है, वो ऑयल होता है हमारा दिस .3, ठीक है। ज्यादातर हम लोग इसमें ज्यादातर आप गाड़ी में .3 का ही यूज करते हैं, मीन्स .3 इसका नाम है, जो ऑयल है उसका नाम है। अब मेरे पास जो ऑयल है वो टीवीएस का है, ठीक है, टीवीएस का .3 ऑयल है। अगर आपको पता करना है कि ये जेन्युइन है, तो इस पे जो नंबर लिखा है उस पर आप मैसेज कर दो, तो आपको पता चल जाएगा ये ऑयल जेन्युइन है, जेन्युइननेस इसकी पता चल जाएगा। क्लियर? अब ये ऑयल को आप देखोगे तो इसका कलर थोड़ी देखो, ये निकला हुआ है पिंक इस टाइप का है, ठीक है, पिंक टाइप का आपको ये ब्रेक ऑयल आपको मिला। आप मार्केट में जाओगे, बोलोगे ब्रेक ऑयल दे दो .3, या टीवीएस का मिलता है, और भी काफी कंपनी का होता है, आपको नॉर्मली वो मिल जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका रिजर्वायर, आपको मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो ये कनेक्टिंग, ये वायर इससे कनेक्ट है, अंदर सेंसर लगा हुआ है पिन, जो कि ये फ्लोट होता है, ठीक है, मैग्नेट का अरेंजमेंट है। तो इस लेवल आपका कितना इसमें ऑयल का है, ये आपको ये लेवल आपको बताता है नॉर्मली। क्लियर? ये हो गया आपका मास्टर सिलेंडर, ठीक है, ये पॉइंट जो इससे कनेक्ट है, तो ये जो बॉस का मास्टर सिलेंडर है, ठीक है। और ये ज्यादातर वैन जो होती है, वैन का मेनली ये वैन जो है वैन का ही है। और देखो मास्टर सिलेंडर में आपका लिखा भी होता है, ठीक, आप ध्यान से अगर देखोगे तो लिखा भी होता है जो ब्रेक लाइन जा रही है, वो ब्रेक लाइन रेयर में कौन सी जा रही है, फ्रंट में कौन सी जा रही है, ठीक। अगर आपको रेयर में भेजना है तो आप जो डायगोनल स्प्लिट यूज करोगे तो यहाँ से जो निकलेगा, ठीक है। ये आज देखो ये जो है हमारा नॉर्मली जो वैन में क्या होता है, दोनों फ्रंट में दोनों ब्रेक रेयर में ब्रेकिंग होता है, तो इसमें से जो निकलेगी ब्रेक लाइन वो रेयर में जाएगी दोनों में, इसमें से जो निकलेगी फ्रंट में जाएगी। क्लियर? तो ये था ओवरऑल कैसे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग काम करता है हमारे 4 व्हीलर में। क्लियर? आप जैसे ब्रेक लगाए तो ये आपका पिस्टन अंदर की ओर मूव हुआ, इसका जो फ्लूइड है इधर की ओर प्रेशर हुए, तो ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है कहाँ जाएंगे, आपके व्हील, आपके कैलिपर में, व्हील आपका जो डिस्क रोटर लगा हुआ उस कैलिपर में जाएंगे, और उसके कारण आपका ब्रेक लगता है। क्लियर? तो आपने ये भी देख लिया कि पार्ट्स कौन कौन से हैं और पार्ट्स दिखते कैसे हैं, और ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग काम कैसे करता है। ओके, थैंक यू।